मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी अनोखी कथा जिसकी आपको जानकारी तो है किंतु आधी अधूरी। आज मैं आपको संपूर्ण सत्य से अवगत कराऊंगा। एक बार अवश्य सुनें। दोस्तों, कथा सुनने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहता हूं। धन्यवाद। अब आप कथा सुनिए। त्रेता युग में एक ऋषि थे। उनका नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब सेवा की, खूब आवभगत की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिए। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि हे ऋषिवर, क्या तुम्हारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि हे ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी ने नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मन जी ने उन्हें कहा कि पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी? कि मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और ये भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। तो ऐसे हुए थे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे, और इस तरह से हुआ था श्रवण कुमार का जन्म। ये था ब्रह्मदेव का वरदान। ये बात यहाँ समाप्त होती है, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता के अंधे होने के विषय में एक पहलू और भी है, जिसका उल्लेख महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में किया गया है। उस कथा को लेकर भी मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होता हूं। दोस्तों, ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।